Assalamualaikum. This is Rabia Rashid and you're watching our lectures. So today I will be answering some of your queries. आज लंबी वाली वीडियो नहीं होगी because of some issues, घर के काम हैं and the things etc. तो जी सबसे पहले तो ये एक रोने वाली स्माइली के साथ मैसेज आया है कि मैम स्पेशल सीएसएस के लिए करंट अफेयर्स कितने टाइम पीरियड के लिए पढ़ने चाहिए और एग्ज़ाम डेट हैज़ बीन अनाउंस्ड। तो पहली बात ये कि जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाए तो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होना, एंजाइटी को अपने ऊपर नहीं आने देना और बस तैयारी करते रहें। और जो है करंट अफेयर्स आई थिंक सो कि पेपर 1 महीना 2 महीना पहले तक तैयार हो चुके होते हैं, तो जो नई डेवलपमेंट्स है, कोई नई चीज़ें हैं, उनको रिवाइज़ ना करो, उनको ना तैयार करो। जो पहले वाला पुराना आपके पास सारा मटीरियल इकट्ठा कर चुके हो ना, उसको रिवाइज़ करो। हाँ, न्यूज़पेपर अगर आपने इस तरह पढ़ रहे हो कि जो चीज़ें रेपिटेटिव हैं, लाइक नेम्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, नेम्स ऑफ क्या कहते हैं उसको, जो कैपिटल्स हैं, और कभी कभी करेंसीज भी आ जाती, इस तरह की चीज़ें न्यूज़पेपर से आप इस नज़र से पढ़ रहे हो ज़रूर पढ़ो, या अपने थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए आप कर रहे हो उसको तैयार, तो पढ़ते रहो, लेकिन ज़्यादा फोकस अपने रिवीजन पे रखो, क्योंकि अब तक जो तैयार हो चुका है उसको रिवाइज़ कर लेना, उसको रिटेन कर लेना, इट्स अ बिग विक्ट्री। और जी फराज शेख इज़ आस्किंग मैम क्या हम डॉन न्यूज़ के आर्टिकल्स को इस तरह कोट कर सकते हैं? नहीं, करना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता। आप उसमें जो रिपोर्ट्स पढ़ते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, या एमनेस्टी इंटरनेशनल है, या यूएन की कोई रिपोर्ट है, ठीक है? कोई भी यानी किसी भी इदारे की कोई रिपोर्ट है, या किसी बुक का कोई रेफ़रेंस है, वो डाल दो जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो। लेकिन अगर वो नहीं याद आ रहा तो हाँ, कभी-कभार कहीं एक आध जगह पे लिख दो सोर्स डॉन न्यूज़, लेकिन ऐसे नहीं कि अ कॉलम ऑफ डॉन न्यूज़ या किसी कॉलमनिस्ट का आप नाम लिख दो, अनलेस यानी कि वो कोई किसी बुक के राइटर हैं या कोई बहुत फेमस राइटर हैं, तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। आपके उनके जो है ना, जो भी उन्होंने अगर कोई रेफ़रेंस यूज़ किया है, किसी फ़िलॉसफ़र का यूज़ किया है, किसी बुक का यूज़ किया, आप वो उसका रेफ़रेंस यूज़ कर दो, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपका पेपर ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। एंड अबाउट जेंडर स्टडीज़, पहली बात ये कि नियर पेयर का आप कोर्स ले लो, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है और अच्छे तरीके से हो जाता है। अगर नहीं तो फिर कुछ चीज़ें हैं विकिपीडिया से आपको मिल जाएंगी, थ्योरीज़ हैं जेंडर स्टडीज़ की, फिर जो वो इनिशिएट कैसे हुआ था, ये सारा कुछ, और फिर वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है, वो आपको वेव्स ऑफ फेमिनिज्म जो है ना, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से आपको बड़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। फिर आगे लीड्स मिलती जाएंगी कि कौन से राइटर की क्या थ्योरी है, और नेम्स ऑफ राइटर्स एंड बुक्स जो कि एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा आते हैं, वो आपको अच्छा वहाँ से मिल जाएगा। रुबीना सहगल के आर्टिकल्स हैं फॉर फेमिनिज्म इन पाकिस्तान, उसकी वेव्स जो थी वो रुबीना सहगल ने बहुत अच्छा उसको एलेबोरेट किया है। फिर इस तरह थोड़ा सा ढूंढोगे तो इंटरनेट पे एक आर्टिकल भी था अयूब खान एरा में, और पॉलिटिक्स में जो वुमेन कोटा है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो एक अच्छा सा एक आर्टिकल है। आई डोंट नो द सोर्स मैंने कहाँ से किया था, लेकिन मैंने इसी तरह गूगल से सर्च किया था और मुझे वो आर्टिकल मिल गया था और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छा था। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। और बुक्स जो हैं, फेमिनिस्ट मिस्टेक एंड मैरी होम्स की जो है ना कुछ बुक्स हैं। और इसके अलावा जो क्वेरीज थे सब्जेक्ट रिलेटेड जिन पे हमने लाइव नहीं किया, वो मैंने लाइव वीडियो के लिए छोड़ दिए हैं। आई वाज होपिंग कि संडे को इंशाल्लाह 10 बजे फिर लाइव हो जाएगा, तो उसके लिए बाकी क्वेश्चंस उठा रखें। अल्लाह हाफिज़।